आजकल मैंने एक मिशन चलाया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका भरपूर मेरे को इसमें आशीर्वाद सहयोग मिलता है और वो इस बात की चिंता हर समय करते हैं कि जिस तरह से हमारी खेती बाड़ी जो परंपरा से बुजुर्ग करते आए, पीढ़ियों से करते आए, आज वो धरती माँ बंजर हो रही है। पानी पीने लायक बचा नहीं, हवा प्रदूषित हो गई है, चारों तरफ लोगों को बीमारियों ने घेर लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये हवा और प्रकृति जो है इसका विकृत होना है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की तो उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया था। बोलो जी कितना? हाँ, बातचीत करेंगे तो बात समझ में आएगी। 13 किलो कितने में? 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की। उस समय बम्पर उत्पादन होता था। आज कितना डालता किसान 1 एकड़ में? आप हरियाणा का उस कुरुक्षेत्र को और करनाल में जाओ, 13 बैग, 13 थैले, 13 कट्टे 1 एकड़ में साल में डालता है। अब ये जो डीएपी किसान डालता है, भारत सरकार को ये 3,000 रुपए में पड़ता है 1 कट्टा, और किसान को ये 300 रुपए में देते हैं। इतनी बड़ी सब्सिडी पे अब उसको बंद करें आप कहेंगे तो सरकार दे क्यों रही? अब इसको बंद करें तो सड़कों पर किसान आ जाते हैं। अब उनके लिए संकट है। इसका एक ही तरीका है कि आप और हम जैसे लोग संगठित होकर अवेयरनेस पैदा करें और लोगों में इस बारे में जानकारी दें। इस 1 साल में पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी विदेश से आयात किया भारत में, 2.5 लाख करोड़ का, और वो लाखों करोड़ों टन इसी धरती पे फेंकते हैं कि कहीं और जाता है। और उसका परिणाम ये आकाश की हवा जो हम ले रहे ना, जहर पीते हैं हर श्वास के साथ। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको अब राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब चिंता नहीं है, 40 लाख किसान इस समय भारत में प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। ये खुशी की बात है। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती पे शुरू हो गए। मैं हिमाचल में 4 साल रहा, 2 साल मैंने काम किया। 2 लाख किसान इस समय हिमाचल में प्राकृतिक खेती करते हैं और अब ये मिशन बढ़ता जा रहा है। आप सब से भी मेरा निवेदन है कि इस मिशन को आप इसमें सहयोगी बने ताकि हम स्वस्थ रहें, आने वाली पीढ़ी, और ये प्रकृति बच सके। प्रकृति से लड़ाई नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे तो प्रकृति की जीत होगी, हमारी नहीं हो सकती। इसलिए इसका सहयोग करना ही ईश्वरीय कार्य है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जितना बम बारूद उन लोगों का बच गया उन्हें सारा यूरिया डीएपी बनाकर मैं बेच दिया, और ये अभियान इस रूप में चला। आज 60 के दशक तक पहले दुनिया ने बसे हजारों साल हो गए, पहले यूरिया था जी किसी देश में, कई दुनिया में डीएपी था तो भी तो दुनिया रोटी खावती और स्वादिष्ट भोजन होता। हरित क्रांति से अनाज बढ़ाई से नो डाउट बढ़ा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम कितने हो गए। और अब तो यूएनओ की रिपोर्ट आई है 10% उत्पादन रासायनिक खेती से घट चुका और ये घटता ही जाएगा। जगबीर जी ने, जो मान्य पत्रकार बंधु ने मेरे से बात की, जैविक खेती में उत्पादन घटता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने का प्रोग्राम नहीं, वो जैसा है उतने ही रहते हैं।
हमारी प्राकृतिक पद्धति में ये जीवामृत घन जीवामृत बनाकर हम सूक्ष्म जीवाणुओं को लाखों करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। जब ये ज्यादा होंगे तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। मैं गुरुकुल में 200 किले में खेती करता हूँ कुरुक्षेत्र में, आप खेत देखो, मैं यूरिया डीएपी वालों से ज्यादा उत्पादन लेता हूँ। मेरी धरती सोना बन गई और पूरे देश में जिस आदमी ने इसको सही विधि से कर लिया वो इसको छोड़ ही नहीं सकता। जो थोड़ा बहुत शुरू में करने में दिक्कत आएगी तो उसके लिए जो राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसमें ऐसा प्रावधान है जिसमें 10-12 हजार रुपए हेक्टेयर या एकड़, वो मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, इतना सरकार देती है 2-3 साल तक सहयोग देती है। और इसमें और भी सुविधाएं बढ़ने वाली है। ये जो सामान बनाना है जीवामृत, इसकी भी विधि सिखाती और ट्रेनिंग भी फ्री देते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है।